Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आप लोगों ने चैप्टर तो मेरे चैनल पर जाकर देखा ही होगा, पावर शेयरिंग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का, राइट। बट इसके क्वेश्चन आंसर्स भी तो हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। First question: What are the different forms of power sharing in modern democracy? Give an example of each of these. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था अपने पावर शेयरिंग के पार्ट 3 के अंदर, जहाँ हम लोगों ने पावर शेयरिंग की जो फॉर्म्स थी वो पढ़ी थी। कैसे 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड डिवीज़न अमंग द सोशल ग्रुप एंड द लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीज़न होता है। हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है, पावर को जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है। द डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट इनटू द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसी में कवर होता है। आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, राइट। In such a power sharing arrangement, different organ of government placed at the same level exercise different powers. अलग अलग powers, different exercise होते हैं, अलग अलग activities होती हैं। This separation of powers ensure that no organ exercises unlimited power. Each organ checks the others, thereby putting in place a system of checks and balances. The division of power between the Council of Ministers headed by the Indian Prime Minister, the Parliament of India and the Indian Supreme Court is an example of this kind of power sharing. आपको ध्यान होगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैंने लेजिस्लेचर में बताया था, आपको कुछ ध्यान हो शायद, कि वहाँ पर जो प्रॉफिट को प्रॉफिट को बियर करने के लिए कमेटी बैठती है। एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था, जैसे पीएम है, सीएम है, और जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, और जुडिशरी के अंदर कोर्ट सिस्टम आता है। आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कवर होता है तो आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको 1 मार्क का या 3 मार्क का गिवन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन ब्रीफली पूछा गया है और आप उसको 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने, राइट। सेकेंड आता है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इट इज़ शेयरिंग ऑफ द पावर अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द वे पावर इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन और द सेंट्रल एंड द यूनियन गवर्नमेंट and the various state governments. There are certain matters on which only the central government can take decisions. वो कौन से होते हैं? On which only an individual state government has an exclusive right for decision making. मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जैसे डिफेंस को लेकर, जैसे करेंसी को लेकर, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके क्या लेती है, डिसीजन लेती है। बट स्टेट गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर, पुलिस को लेकर, वो अपने अपनी पुलिस को, अपने अपने एरिया के पुलिस को, अपनी अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी अपनी लैंड का वो अपने अकॉर्डिंग ध्यान रखेगी। उनको ज़्यादा पता होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, राइट। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। यहाँ सोशल ग्रुप में कैसे होगा, सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जिस तरीके से बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, राइट, इसी तरीके से दिस गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल
belonging to one language community and has the power to take decisions regarding cultural, educational and language related issues. ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स जो हैं उनमें जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है. ऐसा नहीं है सिंगल एक मेरा ग्रुप है उसी को पावर दी गई है, जो दूसरा ग्रुप है उसको पावर नहीं दी गई, ऐसा नहीं होता. एंड द फोर्थ लास्ट, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स. पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स के अंदर भी डिवीज़न पावर का कर दिया जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच एम टू कंट्रोल द पावर बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस. इसमें क्या होता है कि इलेक्शंस के द्वारा जो चुने हुए होते हैं नेता, उनमें पावर को क्या किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए पावर को डिवाइड कर दिया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू चूजिंग अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. वही बात आ गई कि हम जो सिटीजन्स हैं हम अपनी मर्ज़ी से अपना नेता खुद चुन सकते हैं. द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और द डिफरेंट अलाइंसेज कंप्राइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. सच अ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंटेल्स कॉम्पिटिशन among the different parties, which in turn ensures that power does not remain in one hand. इसमें क्या होता है, पावर जो होती है एक पर्सन के हाथ में नहीं रहती और पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है. प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ऑल्सो शेयर्ड गवर्नमेंटल पावर इधर through participation in the governmental committees or by the influencing the decision making process. और decision making का process होता है. So मैंने आपको question आपका क्या था, मैं आपको साथ साथ question का NCERT के question के आंसर भी बताती जा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं. कई बार क्या होता है कि हमें वर्डिंग समझ नहीं आती, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड वर्ड्स को कैच करना है, राइट. हम उसकी जगह सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें सिर्फ मेन एसएसटी में क्या होता है ना, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज इसको हम ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, राइट. व्हाट आर द क्वेश्चन. अब हम बैक चलते हैं, हमने इतना सारा डिस्कस किया. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी और सबके एग्जाम्पल देने थे. तो क्वेश्चन में आपको समझ आ गया, 4 फॉर्म्स बताई थी मैंने आपको पावर शेयरिंग की और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको साथ में बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीज़न and one moral reason for the power sharing with an example from the Indian context. ठीक है, इसमें वन प्रूडेंशियल रीज़न बताना है और वन मोरल रीज़न बताना है आपने पावर शेयरिंग का. देखते हैं कैसे. प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इज़ दैट इट लीड्स टू एन अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का, ये मैंने आपको बताया था. इससे क्या होता है, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में मतभेद जो पैदा होता था वो अब नहीं होता. सपोज़ मैं एग्जांपल इसमें लेकर चलती हूँ. देखिए, सपोज़ 2 धर्म के लोग रह रहे हैं साथ में, राइट. तो एक धर्म का अगर मैं एक धर्म को प्रेफरेंस देने लग जाऊँ, एक रिलीजन को मैं प्रेफरेंस देने लग जाऊँ, तो दूसरे के मन में बात आएगी कि भाई मेरे साथ क्यों नहीं आप इक्वालिटी रख रहे, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, राइट. तो हमें क्या करना है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतभेद उत्पन्न ना हो, इस वजह से पावर को शेयर कर देना है. सो इजी. चलिए आगे. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. social conflicts ना हो, violence create ना हो, हिंसा ना हो और political instability जो है वो जो political instability है वो भी रहे. पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे.
राइट। अगर पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी हो जाएगी तो तानाशाह हो जाएगा। सपोज एक पार्टी जो है हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में अगर आ जाती है, स्टेबिलिटी उसकी हो जाती है, तो क्या होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपना राज चलाएगा। ठीक है। इन इंडिया सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन द लेजिस्लेचर फॉर द सोशली वीकर सेक्शंस कीपिंग इन माइंड दिस प्रेसिडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। इंडिया में जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई हैं लेजिस्लेचर में, किस लिए, जो सोशल वीकर सेक्शन है, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, इनके लिए कि भाई पावर को शेयर किया जा सके, इनके लिए रिजर्वेशन की गई है। तो ये एक प्रेसिडेंशियल रीज़न है। और मोरल रीज़न क्या है? मोरल रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग इज़ दैट इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मोरल रीज़न क्या है, नैतिक रीज़न क्या है, कि इससे डेमोक्रेसी की भावना उत्पन्न होती है। ये मैंने मेरे चैप्टर के अंदर फर्स्ट लाइन लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन लिखवाई मैंने आपको कि पावर शेयरिंग जो है इससे डेमोक्रेसी की स्पिरिट जो होती है वो पैदा होती है। इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेटअप द सिटीजन्स टू हैव टू स्टेक इन गवर्नेंस। इन इंडिया द सिटीजन्स कैन कम टुगेदर टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात बोली है कि इंडिया में सिटीजन्स क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, डिबेट होती है, क्रिटिसाइज करते हैं। पॉलिसीज़, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर जो सही नहीं होती, या जो एक पर्सन को तो सही लग रही है बट दूसरे को नहीं लग रही, और हमारी जनता 125 करोड़ जनता है, राइट। तो इसी वजह से क्रिटिसाइज होता है, तो डिसीज़न जो है वो गवर्नमेंट को लेने के लिए, गवर्नमेंट को चुनने के लिए लिया जाता है। दिस इन टर्न्स पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स पॉलिसीज़। और गवर्नमेंट के ऊपर क्या रहता है, प्रेशर लगा रहता है कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ उसने बनाई है उसके बारे में दोबारा विचार करे, उसके बारे में दोबारा सोचे। दिस एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ इन कीपिंग विद द मोरल रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग, राइट। तो ये आपका दो तरीके के रीज़न बताए मैंने आपको, प्रेसिडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। क्या है ना, हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख तो लेंगे, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेनेशन साथ में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, इसको समझ आ जाए कि प्रेसिडेंशियल रीज़न क्यों है और मॉरल रीज़न क्यों है पावर शेयरिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको ऐसा भी ना फील हो कि मैम क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग है, इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, हम कैसे लर्न करेंगे। आपने क्रैम नहीं करना, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको समझ के उसको अपनी ओन लैंग्वेज में बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड व्हाई? गिव योर रीजंस। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि 3 स्टूडेंट हैं, राइट, और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बताया ना कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, व्यूज़ भी सबके अपने अपने हैं, सबके व्यूज़ तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसमें यही बताया है कि आप किससे एग्री करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है थॉमन की थॉट्स क्या हैं। पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज़ विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। थॉमन कहता है कि जो पावर शेयरिंग है वो ज़रूरी तो है, पर कहाँ, सिर्फ सोसाइटी में जहाँ पर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स के लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है मथई क्या कहती है? मथई कहती है पावर शेयरिंग सुटेबल तो है ओनली फॉर बिग कंट्रीज़ में, जहाँ पर रीजनल्स का, क्षेत्रों का डिवीज़न हुआ हुआ है, ठीक है, मथई ये बोलती है। नेक्स्ट है ऑसिप क्या बोलता है? एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ इट इज़ अ स्मॉल और डजंट हैव सोशल डिविजन्स, चाहे वो स्मॉल है चाहे नहीं है, सोशल डिविजन्स के अकॉर्डिंग अगर वो स्मॉल है या नहीं है, सबको पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ऑसेप के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग
with the OSEP statement. Why? Because is OSEP statement is the most logical है and thus should be agreed on. क्यों है देखते हैं कैसे. Power sharing not only prevents conflicts between various groups in the society, but it also inculcates a sense of worth in the citizens. The people will be more satisfied with the government if they have a say in decision making process. मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पावर शेयरिंग में सपोज मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, एक मोटी सी बात समझाई थी क्या कि अगर सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं, अगर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और लोड कम लेना चाहते हैं तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एक ही पर्सन के ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाए, पावर भी ज़्यादा हो जाए तो सब चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं, राइट. तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी इसी के साथ पूरा होता है और लोग सेटिस्फाइड भी रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेयर ऑफ, ये ना केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरीके के कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेयर ऑफ मर्चेटम अ टाउन नियर ब्रसल इन बेल्जियम, ठीक है, हैज़ डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन्स स्कूल. अब उसने क्या किया, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के जो टाउन में स्कूल थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, उन पे बैन लगा दिया. ही सेड दैट द बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर्स. उसने क्या बोला, ये जो बैन है किसके लिए होगा, नॉन डच स्पीकर्स के लिए, इंटीग्रेट इन दिस फ्लैमिश टाउन. डू यू थिंक दैट मेजर इज इन कीपिंग द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स. गिव रीजन्स. देखिए आंसर, दिस मेजर इज़ नॉट इन कीपिंग विद बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स. ये जो बात है ये बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयरिंग है उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी. क्यों, द अरेंजमेंट सीक टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़. क्योंकि जो ये अरेंजमेंट की गई है इससे क्या होगा, इससे मेंटेन जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में पीस, उनके बीच में शांति मेंटेन रहेगी. बाय बैनिंग फ्रेंच द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट. बोथ द लैंग्वेज शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन्स स्कूल. मेयर के ऊपर जो मेयर अगर बैन करेगा फ्रेंच को तो मेयर को क्या होगा, उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है. क्यों, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जो है स्कूल के अंदर एक्सेप्टेबल है. ऐसा नहीं है कि हम एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दें और दूसरी को ना दें, दोनों लैंग्वेज प्रेफरेंस हमें देनी पड़ेगी. दिस बाईलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम विल बी बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ द टाउन. हम किसी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दें और दूसरी को ना दें, दिस इज़ नॉट अ राइट वे, राइट. हम लोगों को एक साथ कैसे रख सकते हैं, जब हर लैंग्वेज की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें. अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो सम्मान देंगे तो हम लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं, कनेक्शन, उनके बीच में कनेक्शन जोड़ सकते हैं. जैसे हमारे इंडिया में है, राइट. हमारे इंडिया में दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट. धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, ठीक है. हर रिलीजन, लैंग्वेज, डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, ठीक है. और फिर भी, और किसी भी लैंग्वेज को क्या, किसी भी धर्म को ऐसे सच कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सभी के लिए इक्वालिटी है, राइट. तो इससे हम लोग मिलजुल कर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस. इसमें क्या बताया है, जो ये पैसेज है, इस पैसेज के अंदर हमें क्या पिक आउट करना है, प्रूडेंशियल रीज़न पिक आउट करना है, राइट. तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं. पैसेज रीड करेंगे सबसे पहले आप और इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे.
ये मैंने आपको प्रीडुएंशियल रीज़न ऊपर बताया था, राइट? इसी तरीके से करना है आपने। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन द फेवर ऑफ अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें कोड्स दे रखे हैं आपको, राइट? तो कौन सा कोड जो है सुटेबल है? ये क्वेश्चन ना आपको इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। हमारा कौन सा सही होगा? देखिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली, तो हम देखते हैं पावर शेयरिंग के अंदर, पावर शेयरिंग अगर होता है तो क्या होता है? रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। बिल्कुल सही बात है कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं, ये बात सही है, ए आंसर करेक्ट है। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरिबिट्रेनिज, ठीक है। नेक्स्ट, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये तो गलत बात है, डिले थोड़ी होता है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तो सही होता है, मतलब जल्दी से लिया जाता है, तो सी आंसर हम नहीं करते। नेक्स्ट, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, ये भी हम क्या इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे? स्टेबिलिटी जो है, हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। नेक्स्ट, प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हैं। अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ, नो नो नो, कंट्री की यूनिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, अंडरमाइन नहीं करना चाहते। सो A, B, D, F, this is the right answer. So easy ना। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट आपको दे रखा है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? तो देखिए, ये आप कर ही लेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन है। 9th, मैच द फॉलोइंग, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो, सो इजी। कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी होती है? फेडरल गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सो आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पर, सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, राइट? कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है? ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, आप जानते हैं। ट्रू फॉल्स मतलब ये जो स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, करेक्ट और इनकरेक्ट की, बिल्कुल आता है पेपर में। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए गुड है, राइट? ए इज़ ट्रू, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, और ये किसके बीच में पॉसिबिलिटी, जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस करती है। यार दोनों ठीक है, तो ए इज़ ट्रू, बी इज़ ऑल्सो ट्रू। देखिए आंसर आएगा बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सपोज अगर क्वेश्चन जो पॉइंट्स थे आपके, इसमें ऐसा होता क्या कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, इट डजेंट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। बी पार्ट में अगर डजेंट होता तो हम क्या लिखते कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए सही है, बट ये क्या करता है, सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करता है। क्या ये सही है? नो नो नो, दैट मीन्स ए इज़ ट्रू, बी इज़ नॉट ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ये आता तब हमारा, ठीक है? बट अभी तो क्या है, दोनों ठीक हैं, ए एंड बी आर करेक्ट। सो व्यूअर्स, आज मैंने पावर शेयरिंग के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के डिस्कस किए हैं। सो आप प्लीज़ मेरे चैप्टर को देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं आप, और वहाँ पर इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं स्टर्लिंग एकेडमी पर जाकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम आपका चैनल का क्या नाम है? बेटा नीचे वहाँ लिखा हुआ है स्टर्लिंग एकेडमी, राइट? वहाँ आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पर आप सर्च करेंगे, मैंने आपको लिंक रोज़ सेंड करती हूँ,
राइट। आप वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ लिखेंगे क्लास 9th या क्लास 10th, पोल साइंस, जियोग्राफी, इको, वट एवर। ठीक है, तो आप जो भी क्लिक करेंगे, जो भी मेंशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको वहाँ मिल जाएगा। सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।